जी, मुलज़िम को गिरफ़्तारी के बाद जैसे कि कानूनी रिक्वायरमेंट है कि उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मुलज़िम को जैसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, आज ओरिजिनल कोर्ट मौजूद नहीं थी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ जुडिशियल रिमांड फॉर आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड के लिए। और उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो रेलिवेंट प्रोसिक्यूटर सब अवेलेबल नहीं थे, फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि उनको कहें कि फ़ौरन पेश हो जाए। उसके बाद फिर कोर्ट ने 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया मुलज़िम को फॉर द पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड के लिए। और शनाख्त परेड के बाद प्रोसीजर ये होगा कि मुलज़िम को जब शनाख्त मुकम्मल हो जाएगी उसको पुलिस दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड के बाद फिर उसकी तफ्तीश की जाएगी, जो तफ्तीश बकाया और तफ्तीश सारी डिटेल से होगी कि वो मुलज़िम कैसे आया, किसने उसकी हेल्प की, उसके पीछे क्या है, क्या मार्कात हैं, वो सारी चीज़ें सामने जब फ़िज़िकल रिमांड लिया जाएगा वो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएंगी। तफसीलात सिंपल सी हैं कि उनकी वालदा सना यूसुफ की वालदा घर पे थी और एक नंद थी और बेटी थी। तो ये मुलज़म घर में इंटर होता है और इंटर होते ही वहाँ पे इनकी बेटी पे सना यूसुफ पे फायर करता है, जिसको सीने में 2 गोलियां लगती हैं। और उसको जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो वहाँ पे वो ज़ख्मों की ताब ना लाते वो फ़ौत हो जाती हैं। तो ये इस किस्म के मज़ीद जो चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगी कि असल इसके पीछे कौन है, क्या महरक़ात हैं, इस मुलज़िम की असल इंटेंशन क्या थी, इसको किसी ने इस्तेमाल किया। ये सब चीज़ें जो है ना, जब इसका फ़िज़िकल रिमांड होगा और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी।